लेकिन कहानी असल क्या है, अंदर की जो कहानी है वो आज की स्टोरी का बेसिकली मतन है। दोनों पुलिस अहलकार कार सवार उस्मान से पैसे लूटकर मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। यानी कि ज़रा भी शर्म नहीं आई, ना उसने वर्दी की लाज रखी, इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त का ख्याल रहा। बाकायदा तौर पे वर्दी में मलबूस उजरती कातल बन के आए हैं। और अगर यहाँ पर कोई टैंपटास हो जाती, यहाँ पर कोई गलत काम हो जाता, अब वो ये डकैती कर कौन रहा है, वो बावर्दी पुलिस अफसर कर रहा है। यानी कि एक गंदी मछली या दो गंदे अफराद पूरे के पूरे इदारे को ना सिर्फ दागदार कर देते हैं बल्कि बदनाम कर देते हैं। नजायज़ अस्ता लगाकर दंदनाती घूमती हुई शहरों के ऊपर पुलिस ना सिर्फ इस शहर के लिए एक अलमिया बन चुका है बल्कि शहरियों की ज़िंदगी हराम करने में एक मावन किरदार भी अदा कर रहा है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और आज की ट्रू स्टोरी इतनी भयानक है कि जिसको सुनने के बाद इंसान की रूह कँप आ जाती है। यानी कि बावर्दी वो पुलिस ऑफिसर जो शहरियों की हिफाजत के ऊपर मामूर होते हैं। बदकिस्मती है इस शहर की और इस सूबे की कि जहाँ पे ख़तून वज़ीर आला भी मौजूद हैं और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एक बहुत बड़ी लेगेसी होने के बावजूद पुलिस बावर्दी होकर कैसे लोगों को लूटती है, ये सीसीटीवी फुटेज मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नाज़रीन, ये 3-4 सीसीटीवी फुटेज जो प्रोग्राम में साथ साथ चलती चली जाएंगी और आप देखते चले जाएंगे और साथ एफआईआर की कापी भी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि वारदात हो जाने के बाद यहाँ पर कम से कम अब एफआईआर का निज़ाम चल निकलता है। लेकिन कहानी असल क्या है, अंदर की जो कहानी है वो आज की स्टोरी का बेसिकली मतन है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ। डिफेंस सी के इलाके में बावर्दी मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस अहलकार ने कार सवार नौजवान को लूट लिया। ये सीसीटीवी फुटेज आपको बता रही है और ये बाकायदा तौर पे पुलिस ज़राया भी आपको बता रहा है। मोहम्मद उस्मान नामी नौजवान फेज़ 6 डिफेंस में अपनी गाड़ी में बैठा था। सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में ही ये लिखा जाता है कि देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस अहलकार उस्मान की गाड़ी के पास रुकते हैं। एक दूसरे अहलकार मोटरसाइकिल से उतरकर गाड़ी में बैठ जाता है। पुलिस अहलकार लाइसेंस और मुकदमा दर्ज का बहाना बनाकर ड्रामा करके उस्मान से 30,000 रुपये हेंठ लेता है, लूट लेता है। यानी कि ज़रा भी शर्म नहीं आई, ना उसने वर्दी की लाज रखी, ना ही कोई उसे इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त का ख्याल रहा। वो शहरी को लूट लेता है। ये वो लोग हैं जिनको हर महीने सैलरी मिलनी है। ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते। प्राइवेट जॉब करने वाला तो 3-3 महीने इंतज़ार करता है इस मुल्क में कि पता नहीं कब मुझे सैलरी मिलेगी और कब मैं अपने बच्चों को दाना तुमका कमा कर खिलाऊँगा। और ये सरकारी अहलकार दर हकीकत इस वर्दी के अंदर बाकायदा तौर पे वर्दी में मलबूस उजरती कातल बन के आए हैं। और अगर यहाँ पर कोई टैंपटास हो जाती, यहाँ पर कोई गलत काम हो जाता तो पता नहीं इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती थी, कोई बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। नाज़रीन, पुलिस अहलकार लाइसेंस और मुकदमे का बहाना बनाकर ड्रामा करके उस्मान से 30,000 रुपये हेंठ लेते हैं। दोनों पुलिस अहलकार कार सवार उस्मान से पैसे लूटकर मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। लाहौर ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल की और यानी कि ये पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की और ये खबर भी ब्रेक की है लाहौर रंग के रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब ने। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह की वो ख़तरनाक चीज़ें निकाल लाते हैं और उसको हमने लिफ्ट किया है, वो आपको लाजमन दिखाएंगे। डिफेंस सी में मुतासरा शहरी उस्मान की मदयत में मुकदमा दर्ज हो गया। अब देखें नाजरीन, इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है ना वो ये है कि जब उन्होंने ठान लिया कि हमने एक आम शहरी के साथ वारदात करनी है, जब वारदात में कोई वर्दी में मलबूस आदमी निकले या कोई सादे कपड़ों में निकले, याद रखिएगा कि वो अपनी जान तली पर रखकर निकलता है। जब अपनी जान वो तली पर रख देता है तो जिसको लूट रहा होता है उसकी जान की कदर व कीमत उसके सामने एक रत्ती बराबर भी एक टके की नहीं होती। वो किसी भी वक्त उसको उड़ा सकता है। नजायज़ अस्ता लगाकर दंदनाती घूमती हुई शहरों के ऊपर पुलिस ना सिर्फ इस शहर के लिए एक अलमिया बन चुका है
बल्कि शहरियों की ज़िंदगी हराम करने में एक मावन किरदार भी अदा कर रहा है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, कुछ ASI, कुछ सब इंस्पेक्टर नजायज़ पिस्टल, बरामदगी पिस्टल लगाकर घूम रहे होते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ असला डीलर की रसीद तक नहीं मौजूद होती कि उन्होंने खुद परचेज़ किया हो। लाइसेंस होना तो बड़ी दूर की दरकिनार बात। अब एक ऐसा शख्स जिसके पास असला मौजूद है और उसका अचानक जहन भी बन जाता है कि हम दोनों मिलकर इसके साथ डकैती करते हैं, और अपनी वर्दी की आड़ में वो धौंस धमकी और मुख्तलिफ दलीलें दे करके डरा धमका कर किसी से पैसे खींच लेता है, तो वो 392 का मुकदमा है, वो डकैती का मुकदमा है। अब वो ये डकैती कर कौन रहा है? वो बावर्दी पुलिस अफसर कर रहा है, यानी कि एक गंदी मछली या दो गंदे अफराद पूरे के पूरे इदारे को ना सिर्फ दागदार कर देते हैं बल्कि बदनाम कर देते हैं। वतन अजीज़, पाकिस्तान की पुलिस उतनी करप्ट नहीं है जितने दूसरे इदारे करप्ट हैं, जैसे कि FBR, जैसे कि आप हमारी वापडा को देख लें, जैसे कि हमारी रेलवे को देख लें, जैसे आप PIA को देख लें। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से बदनाम इतनी ज़्यादा है कि कोई शख्स इन पर एतमाद नहीं करता। मुझे ये बताइए कि इस शहर में रहने वाली बहू बेटियाँ किस तरीके से आधी रात को बाहर निकल सकती हैं? और यही अलमिया है, और इसी अलमिया के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बिलाल सदीक का म्याना CCP लाहौर को और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि करार वाकई सज़ा इनको मिल सके और तमाम देखने वाले इस चीज़ से तंबीह हासिल कर लें कि ना तो हमने वर्दी का तकद्दस बर्बाद करना है और ना ही शहरियों को लूटना है, सिर्फ उनकी हिफाजत करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।